नमस्कार, जोहार, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ जो कि सुबह के समाचार के साथ आ रही हैं। वैसे कि झामुमो की लड़ाई हमेशा पूंजीपतियों से रहा है। मान सम्मान के लिए कभी नहीं किया समझौता। हेमंत सोरेन की बड़ा बयान। वैसे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहा कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन की संघर्ष के बदौलत झारखंड राज्य भी मिला है। यहाँ की संस्कृति और अस्मिता को बचाने के लिए दिसोम गुरु हमेशा से संघर्षरत रहे हैं। झारखंडियों की लड़ाई हमेशा पूंजीपतियों से रहा है। मान सम्मान के लिए कभी अपनी ईमान को समझौता नहीं करेंगे। कहा कि भूख से मरना पसंद करेंगे लेकिन भीख मांगना पसंद नहीं करेंगे। विरोधी पैसे के बदौलत चुनाव लड़ते हैं और वोट खरीदकर चुनाव जीतने के बाद पूंजीपतियों को बेच देते हैं। डुमरी विधानसभा क्षेत्र के उग्रवाद प्रभावित ऊपरखाट अंतर्गत पोखरिया पंचायत के बाल मैदान में डेगागढ़ा में रविवार को मुख्यमंत्री ने चुनावी सभा को संबोधित किया। तो श्री वो पश्चिमी सिंहभूम के कराईकेला के जंगलों में सुरक्षा बलों ने नक्सली कैंप किया ध्वस्त, कई सामान हुए बरामद। पश्चिमी सिंहभूम जिला की पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ चल रही अभियान में रविवार को एक और सफलता मिली है। पुलिस ने नक्सली कैंप ध्वस्त कर राशन सामग्री समेत कई अन्य सामान बरामद किया है। हालांकि पुलिस को देखकर नक्सली पहले ही कैंप छोड़कर फरार हो गए थे। इस संबंध में पश्चिमी सिंहभूम जिला का एसपी आशुतोष शेखर ने बताया कि पुलिस द्वारा नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। तो दूसरी ओर रक्षाबंधन पर झारखंड में होगी हल्की बारिश। रक्षाबंधन का त्यौहार 31 अगस्त को मनाया जाएगा। मौसम विभाग की माने तो इस दिन राज्य में हल्की बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक राज्य के मध्य भागों यानी रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़, दक्षिणी भागों, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावा में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। वहीं अगले एक सप्ताह तक के लिए विभाग ने कोई चेतावनी जारी नहीं की है। तो वहीं दूसरी ओर सूड़ी समाज को एससी सूची में शामिल करने की उठी मांग। जिले के रांची के पनसिहा में पंच परखना सूड़ी संघ का एक दिवसीय सम्मेलन रविवार को संपन्न हुआ। इस मौके पर राज्यसभा सांसद जय साहू ने कहा कि सूड़ी समाज को हक व अधिकार के लिए एकजुट होना होगा। हमें अपनी पहचान स्थापित करनी होगी। कहा कि बंगाल सहित अन्य राज्यों में सूड़ी समाज ऐसी सूची में दर्ज है। झारखंड में भी इस समाज को ऐसी सूची में सूचीबद्ध करने की मांग राज्यसभा में आगामी सत्र में रखेंगे। सामान्य सम्मेलन के संगठित मजबूती पर चर्चा किया गया। कहा गया कि महिलाओं की 100% भागीदारी संगठन में सुनिश्चित किया जाए। साथ ही नारी उत्पीड़न व दहेज प्रथा को समाप्त करने, आर्थिक रूप से कमजोर लड़की या समाज के सहयोग से आदर्श विवाह कराने पर बल दिया गया है। राज्य सरकार से पिछड़ों को 70% आरक्षण देने की मांग भी किया गया। बंगाल के तट पर सूड़ी समाज को अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध करने की मांग की गई है। अध्यक्षता वीरेंद्र को साहू, संचालन राजेंद्र साहू ने किया है। बैठक को सोडलिंग संघ सदस्य अध्यक्ष देव साहू, अपर विधायक केशव महतो, कमलेश अजीत साहू, राधेश्याम साहू, सचिदानंद चौधरी साहू, दीपक साहू सहित अन्य उपस्थित थे। तो वहीं दूसरी वो झारखंड में थम नहीं रही है मानव तस्करी। साहिबगंज की नाबालिग दिल्ली से कराई गई मुक्त। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयास से लगातार मानव तस्करी के शिकार बालक बालिकाओं को मुक्त कराकर उनके घरों में पुनर्वास किया जा रहा है। इसी कड़ी में मानव तस्करी की शिकार झारखंड के साहिबगंज जिले की 9 नाबालिगों को दिल्ली से मुक्त कराया गया है। अवगत है कि पिछले शुक्रवार को रांची जिले के 2 बच्चों एवं धनबाद की एक जिले के 2 बच्चों को रांची जिले के बाल संरक्षण पदाधिकारी के नेतृत्व में आई स्क्वाड टीम के साथ वापस झारखंड पुनर्वासित किया गया था। झारखंड के दत्तिछी देवी प्रसाद शुक्ला पंचतत्व में विलीन विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने नम्र आंखों से दी श्रद्धांजलि। विश्व हिंदू परिषद झारखंड प्रांत के दीक्षित कहे जाने वाले वरिष्ठ प्रांत उपाध्यक्ष देवी प्रसाद शुक्ला का पार्थिव शरीर रविवार को रांची के हरमू स्थित मुक्ति धाम में पंचतत्व में विलीन हो गया। 94 वर्षीय देवी प्रसाद शुक्ला का निधन 26 अगस्त की संध्या 5 बजे रांची के सेवा सदन अस्पताल में हो गया था। उनके पार्थिव शरीर को हरमू रोड स्थित प्रांत कार्यालय में दर्शन एवं श्रद्धांजलि के लिए सुबह 8 बजे 10 बजे तक रखा गया था, जहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी एवं नम आंखों से विदाई दी। आगवा है कि देवी प्रसाद शुक्ला का जन्म 1 जनवरी 1932 में कानपुर में हुआ था और 1991 में कानपुर जनसंघ
के पूर्व कार्य बने थे और 1985 में झारखंड विश्व हिंदू परिषद से जुड़े वर्तमान और विश्व हिंदू परिषद के कई दायित्वों का निर्वहन करते हुए प्रांत उपाध्यक्ष के रूप में कार्यालय में ही निवास कर रहे थे। धनबाद के कई स्थानों पर बना 25 से 30 फीट का गहरा गोप हो रहा है जहरीली गैस का रिसाव। कि धनबाद जिला के धर्माबंद थाना अंतर्गत बीसीटीआर के गोविंदपुर एरिया के महज 500 मीटर दूरी में धर्माबांध बस्ती और फनाहड़ी के मुख्य सड़क के किनारे बीती रात अचानक 25 से 30 फीट की एक गोप हो गया। गोप के किनारे एक पेड़ जमींदोज हो गई और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिसाव होने लगा। पूरी जगह होने के कारण गैस रिसाव का प्रभाव नहीं हुआ। इस कारण से हालांकि किसी का हताहत नहीं हुआ है। बताया जाता है कि अगले सुबह जब रागी उसे रोड से आना जाना कर रहे थे तो लोगों ने गोप को देखकर भयभीत हो गए। इसकी जानकारी जब गांव के लोगों को हुआ तो जैसे सभी घटना स्थल पर पहुँच चुके थे। गांव के लोगों का कहना है कि इस रास्ते से करीब 20,000 की आबादी के गांव हैं जो इस रास्ते से आना जाना करते हैं। धर्माबांध बस्ती, आम आगान बस्ती, नीचे देवगरा बस्ती, ऊपर देवरा बस्ती, बाटूगुट बस्ती आदि के गांव के लोग आना जाना करते हैं। इसी सूचना जब बीसीसीआई प्रबंधक प्रोजेक्ट ऑफिसर सुमन कुमार सोरेन को मिली तो आनन पान में घटनास्थल पहुंचे और गोप की भराई कार्य शुरू करा दी। झोला छाया डॉक्टर के गलत इलाज से पीड़ित के 2 माह के बच्चे ने तोड़ा दम। जिले के कोक प्लांट फैजाबाद के झोला डॉक्टर परशुराम शर्मा के गलत इलाज से अपनी दोनों आंख गंवाने वाले 2 माह के आदित्य कुमार की शनिवार को चेन्नई के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसकी जानकारी बच्चे की मां सीमा देवी ने फोन पर दी। उन्होंने बताया कि परशुराम शर्मा द्वारा नवजात की आंखों में दवा डालने के कारण पूरे शरीर में इसका दुष्प्रभाव हुआ। बेटे की एक आंख पहले ही खराब हो गई थी, बाद में शरीर के अन्य अंग ने भी काम करना बंद कर दिया। इसके बाद वह अपने बच्चे को लेकर इलाज कराने चेन्नई गई। वहाँ एक निजी अस्पताल में बच्चे को भर्ती कराया गया। शनिवार को उसकी मौत हो गई। सीमा देवी ने डॉक्टर परशुराम शर्मा के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। तो वहीं वो झारखंड में तेजी से फैल रहा है मौसमी बीमारियों का संक्रमण। डेंगू को लेकर बड़ी सतर्कता। मानसून के दौरान मौसम में आ रहे उतार चढ़ाव की वजह से मौसमी बीमारियों जैसे वायरल फीवर और कंजक्टिवाइटिस आदि का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। वहीं डेंगू और चिकनगुनिया के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। खासकर कोल्हान प्रखंड के कुछ इलाकों में इन बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा है। इसे देखते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन डायरेक्टर आलोक त्रिवेदी ने विशेष निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने राज्य के सभी राज्य सरकारी और निजी अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में वायरल फीवर के सभी मामलों को लेकर विशेष निगरानी सतर्कता बरतने को कहा गया है। निर्देश दिया गया है कि जिन मरीजों के शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होगा उनकी रोजाना रिपोर्टिंग होगी। तो वहीं पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों ने युवक को घर से उठाया, गला और हाथ काटा। नक्सलियों ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुलखेड़ा थाना क्षेत्र की अरहासा पंचायत के संगाजाटा गांव निवासी जय सिंह अंगरिया की हत्या कर दी। घटना गुरुवार की रात बताई जा रही थी। हालांकि कुछ विरोध क्षेत्र होने के कारण पुलिस इस घटना की जानकारी से इनकार रही। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने जबरन युवक को घर से उठाया और पास के जंगल में जाकर उसकी पिटाई की। बाद उसे पेड़ से उल्टा लटकाकर गला दिया और एक हाथ काट दिया। इस संबंध में एसपी अशोक शेखर ने कहा कि उन्हें अब तक घटना की सूचना नहीं मिली है। वहीं डीआईजी अजय लिंडा ने कहा कि जिसकी हत्या की बात सामने आ रही है वह पूर्व में नक्सलियों के लिए काम करता था। तो वहीं से वो हॉस्टल छोड़कर छात्राएं रांची डीसी से मिलने निकली। रोते हुए हॉस्टल से निकली छात्राएं मिल रही असुविधाओं से भी नाराज। सोमवार को समाधान की उम्मीद जताई जा रही है। जबकि शनिवार की देर शाम मांडा स्थित कस्तूरबा स्कूल की 100 से अधिक छात्राएं कैंपस से होते हुए निकली थी। वे एचडीसी से मिलने मांडा से पैदल निकली थी। वे स्कूल की व्यवस्था से नाराज थी। उनका कहा है कि शिक्षकों के अभाव में पढ़ाई भी नहीं होती है, खाने की भी व्यवस्था सही से नहीं है। इस वजह से रांची डीसी से मिलने निकली थी। देर शाम ऐसे छात्राओं को हॉस्टल से बाहर रहने पर पुलिस की नज़र पड़ी। पुलिस ने छात्राओं को रोका। उसके बाद सभी को थाने ले आया गया। यहाँ छात्राओं ने पूरी बात बताते हुए रांची डीसी को बुलाने की जिद पर अड़ गई। इसकी जानकारी मांडा वीडियो लिमान मुंडरी को दी गई। जानकारी मिलते ही वे थाना पहुंची और थाना प्रभारी के साथ मिलकर छात्राओं को समझाकर
फिर उन्हें रात करीब 10 बजे बस से हॉस्टल पहुंचाया गया और आज इन पर पता डालने की बात सामने आ रही है। तो दूसरी ओर नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड चैंपियन में जीता गोल्ड। इवेंट के 40 साल के इतिहास में पहली बार किसी भारतीय ने जीता सोना। पाकिस्तान ने नदीम को सिल्वर। बजले की ओलंपिक में 120 साल में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी इतिहास रच दिया है। नीरज ने बुडापेस्ट में हुई वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो का गोल्ड जीत लिया है। फाइनल में 28.17 मीटर के अपने बेस्ट एफर्ट के साथ गोल्ड कामयाबी हासिल की है। यह चैंपियनशिप 1983 से हो रही है और पहली बार किसी भारतीय एथलीट ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने सिल्वर जीता। उन्होंने 87.82 मीटर का बेस्ट एफर्ट निकाला। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियंस में यह भारत का ओवरऑल तीसरा मेडल है। पिछले सीजन में नीरज ने सिल्वर जीता था। महिला लॉन्ग जंप पर अंजू बॉबी जॉर्ज ने 20 साल पहले लैटिन में पेरिस में ब्रांज मेडल अपने नाम किया था। फिलहाल खबर बस इतना ही थी। कुछ तमाम बड़ी खबर जो कि सुबह के समाचार के साथ आज तक मैंने देखी खबर पसंद खबरों को शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे अपडेट पाने के लिए। तो जय हिंद, वंदे मातरम।